कभी जब कोई औरत, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार मुझे अपनी दुर्गति, ससुरालियों द्वारा की गई दुर्गति के विषय में बताती है, या फैमिली में उनके खुद के घर में कोई प्रॉब्लम होती है और वो मुझे अपनी जब कोई बात बताती हो, इनबॉक्स में बताती है, फ़ोन पर बताती है, मिलकर बताती है, तो बहुत गहराई से मुझे तकलीफ पहुंचती है। और कई बार ऐसा होता है कि क्या ही किया जाए अब उसके लिए। फिर मुझे लगता है कि मुझे कम से कम अपनी भड़ास में कहीं ना कहीं तो निकालूं कि कैसी सोसाइटी में हम अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं, कैसे डंगरों से ब्याह कर दिया जाता है उनका। पैट्रियार्की इतनी ज़्यादा गहरी है, इतनी गहरी जड़ें हैं पितृसत्ता की, कि कोई पुरुष सहज ही है मान ही नहीं सकता कि उसकी पत्नी उससे ज़्यादा समझदार है। पूरी जिंदगी वो इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी उससे ज़्यादा समझदार है, जबकि ऐसा है। वो चाहे पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, बेहतर से बेहतर सलाहकार उसकी वही होती है, जिसको बताओ उम्र मूर्ख समझता रहता है। कोई घर का छोटे बड़े मुद्दे ही ले लीजिए कि अगर कोई पुरुष अपने परिवार में अपने भाइयों पे, अपने घर वालों पे ज़्यादा पैसे खर्चता है, तो उसकी पत्नी उसको हमेशा आगाह करती है इस चीज़ के लिए कि नहीं, ये सही नहीं है। इसमें उसकी पत्नी का भारी शोषण होता है, क्योंकि वो अवैतनिक काम तो अपनी पत्नी से लेता है और उसको उसके जरूरी खर्चों से भी परेशान कर देता है। और यही पुरुष, वो चाहे कहीं ऐसी जगह पे पैसे वेस्ट करता है या अपने घर वालों पे पैसे वेस्ट करता है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। कुछ लोग उबलेंगे कि अपने परिवार पर नहीं खर्चेगा तो कहाँ खर्चेगा, अपने भाइयों पे नहीं खर्चेगा तो कहाँ खर्चेगा। लेकिन क्या कमाता है तो वो नहीं खर्चेगा तो उसकी पत्नी को क्या दिक्कत है? लेकिन मुझे बताइए, क्या अगर अपनी कमाई कोई औरत अपने भाइयों पे, अपनी बहनों पे खर्च दे, तो क्या ये उतना ही कूल होगा? क्या उतनी ही सहज तरीके से, उतना ही महिमामंडन इसका भी किया जाएगा? क्या पति को ये बर्दाश्त होगा कि वो अपनी ही खुद की कमाई अपनी बहनों पे खर्च दे? लेकिन बहुत वर्षों तक, शादी के कई सारे वर्षों तक पुरुष ऐसे बचकाना बिहेव करते रहते हैं, ऐसी अपरिपक्व हरकतें करते रहते हैं। मोह, परिवार का मोह, भाइयों का मोह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि मेरे भाई हैं। एक औरत को उसके खुद के भाइयों से, बहनों से, माँ से, पिता से जुदा करके उसका बात करना भी उसको अपराध लगता है। वो अपनी माँ से बात करे यह भी गवारा नहीं है, और खुद जो है गोद में पड़े रहना है। उसको इग्नोर करके जिसको ब्याह करके लाए हैं, उसको मूर्ख समझ करके जिसको ले करके आए हैं, जिससे सब कुछ छुड़वा लिया अपने लिए। पता नहीं आपको मेरी बातें हजम होंगी कि नहीं, क्योंकि थोड़ा कड़क है और डायरेक्ट मामला है। लेकिन यकीन मानिए कि मैं जो बोलती हूँ वो मेरी ही फीलिंग होती तो कुछ और बात थी, लेकिन ये उनके आंसू हैं जो मेरे इनबॉक्स में आते हैं, मेरे फ़ोन पर आते हैं, मेरे सामने आते हैं हर रोज़। और यही पुरुष अंततः अपनी गलती का एहसास करता है जब जिंदगी के गोल्डन टाइम बीत जाते हैं, अच्छे साल बीत जाते हैं, तब उसे यकीन होता है जूत बीत खा करके भाइयों के, पिताओं के, माता के, किसी के भी, जिसके भी हैं, वो हार करके, परेशान हो करके उसको समझ में आता है कि कुछ भी हो, इसने सलाह तो अच्छी दी थी। कई बार रोता है आकर के उसके पास, कई बार नहीं रोता है, मर्द है क्यों रोए, अपनी गलती को भी रियलाइज नहीं करता है। लेकिन इन सब में उसकी पत्नी को कितना असहनीय कष्ट होता है, इस बारे में उसको कोई ख्याल नहीं होता। जरा सोचिए,
कि क्या पत्नियां भी यूं ही पिताओं से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से यूं घुलने मिलने और आर्थिक तौर पर मदद करने दी जाएंगी? और बहुत सहज है, एक लड़का शादी के बाद अपने भाइयों बहनों को ब्याहता है, उसको लोग बड़ा महान कहते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की ऐसा करे तो कितना सहज होगा? मुझे नहीं लगता कि सहज होगा। लेकिन दुखद बात यह है कि यही पति लोग जब अपनी पत्नियों को बेसिक नीड तक प्रोवाइड नहीं कराते, उनकी बेसिक जरूरतें तक नहीं पूरी करते हैं और उनको बेवकूफ समझते हैं। हालांकि उनकी खुद की कमाई भी हड़प लेते हैं, उसको भी अपना फैमिली पे लगाते हैं। कितना तनाव झेलती है वो महिलाएं, बहुत तनाव झेलती है। और इतने तनाव के बावजूद उनसे घर के सारे काम लिए जाते हैं। जितने तनाव में आदमी आत्महत्या कर लेता है ना, उतने तनाव में औरतों से घर के सारे काम ले लिए जाते हैं। और मैंने बहुत घरों में ये देखा है, अपने आसपास ही आप लोग ही देखिएगा कि पत्नियां तो अक्सर आगाह करती हैं आर्थिक सलाहकार के तौर पर अपनी पत्नी अपने बच्चों के खर्चे को लेकर के या किसी अपनी ही जरूरतों को लेकर के ही अपने परिवार के बारे में सोचते हुए उनको आगाह करती हैं। लेकिन उनको अकल नहीं आती है अंत तक, और जब अकल आती है तब वो बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी इस बात से सहमत हो या नहीं हो, भले ही कोई औरत भी ना हो, लेकिन ये सच्चाई है कि आदमी कभी ये नहीं मान सकता सहजता से कि उसकी पत्नी उससे ज्यादा समझदार है। बहुत जोर लगता है ये मानने में, बहुत मर्दानगी हर्ट होती है यह बात मानने में। यही मर्द इस बात को कह देगा तो शायद थोड़े बहुत मान भी लेंगे, क्योंकि वो बीच बीच में वो इनके मर्दवाद को भी सहलाता रहेगा औरतों के विक्टिम ब्लेमिंग करके। वैसे तो अभी इतनी हिम्मत ही कहाँ हुई मर्दों में कि वो मर्दों की धूर्तताएं एक्सपोज कर सके। हाँ, अगर कोई एक आध ओसो बोसो जैसे हो भी गए तो उनको टीआरपी मिलेगी, इसलिए क्योंकि वो मर्द है, पुरुष हैं। भले ही वो पुरुषों की ऐसी तैसी फेर देते हैं, भले ही पुरुषों की ये धूर्तताएं एक्सपोज कर दें, लेकिन वो बीच बीच में इतने एक मैनिपुलेटेड ढंग से उन बातों को रखेंगे कि वो अंततः पुरुषों को फायदा पहुंचाती है। ये कहते हैं कि हाँ, हम पुरुषों की तो बात हम मान लेंगे, आखिर वो पुरुष है। खैर, किसी ने अपनी बात सुनाई थी तो बड़ा दुख हुआ था उसकी स्थिति जान करके कि एक औरत से उसका सब कुछ छुड़वा दिया जाता है और जो एकमात्र व्यक्ति उसका घर में होता है वो ही उसकी सुनता नहीं है। सुनना तो दूर की बात, वो उसको मूर्ख समझता है। और ऐसे आदमी के साथ प्रतिदिन सोने को मजबूर। पढ़ी लिखी से पढ़ी लिखी औरतों को बेवकूफ बना रखा है, घर में इतना शोषित बना रखा है, इतना तनाव दे रखा है। पीएचडी एमएससी पत्नियों को इतना दबाव में रखा हुआ है, इतना दमन में रखा हुआ है, मेड के तौर पर उनसे काम ले रहे हो। सोचो कल को तलाक हो, ऐसी स्थिति में अगर तलाक हो तो कम से कम अगर कोई पीएचडी एमएससी नेट या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन वाली लड़की हो तो उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटेनेंस खर्चा जो है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिले, तो क्या गुजरेगी तुम पे। अभी तो सबको एक जैसा सा ही मिलता है। कोई पीएचडी को आया बना के रखा हुआ है, मेड बना के रखा हुआ है,
सब घर वालों की सेवादार नहीं, उसको भी उतनी गुजारा भत्ता मिलेगा। जो अब इतनी काम उम्र भर लेते रहे। खैर, इन चीज़ों में तो सुधार बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हो जाने की ज़रूरत है, किया जाने की ज़रूरत है। लेकिन छोटी सी बात यह है कि पुरुष इस बात को समझें कि उनकी पत्नियां बुरी सलाहें नहीं देती है। जूते बीते खा करके बाद में अकल आए, इससे पहले पहले अकल कर लो। कई बार इतना टॉर्चर करते हैं पार्टनर को, ये बातें बहुत बहुत टॉर्चर करती हैं। एकमात्र जिसके सहारे वो उस घर में है, वो ही उसकी कोई सुनता नहीं, कुछ उसकी ख्याल करता नहीं है। तो भाई उसको भी क्यों लाया था फिर, क्या जरूरत थी। बड़ी हिम्मत लगती है इन पुरुषों की अपने घर वालों के खिलाफ स्टैंड लेने में, बहुत हिम्मत लगती है। वैसे तो कोई लेता ही कहाँ है। खैर, काफ़ी दुखी दिल था आज मेरा, तभी आते ही कोई हाय हेलो नहीं किया आप लोगों से। फिर मिलेंगे जल्दी। पुरुषों, सुधरो, इस दुनिया को रहने के काबिल बनाओ। कम से कम ये फीलिंग ना आए जब लड़कियां अपने घर पे ये बातें सुनाती हैं। वैसे तो 10% भी नहीं सुनाती, होता उनके साथ 80% है, वो 10% उसका सुनाती है। जब वो सुनाती है तो उनके घर वालों को ये लगता है कि किन डंगरों से ब्याही है। हालांकि वो जो उनका बाप का है वो भी वही डंगरों वाला है। सॉरी टू से। बाय बाय।